हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट फर्स्ट में कुछ ऑर्डर्स दे रखे हैं इंक्रीजिंग में, लिस्ट सेकंड में कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, तो इन्हीं को मैच करना है। तो चलिए डी से स्टार्ट करते हैं। ओके, इंक्रीजिंग साइज की बात करता है। साइज मतलब रेडियस। रेडियस क्या है बच्चों? आपका ये है न्यूक्लियस से लेके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस बच्चों। ओके, और जो रेडियस होता है वो क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ शेल के। ओके बच्चों, जितने ज्यादा शेल्स होंगे उतनी ज्यादा क्या होगा? रेडियस होगा। तो डाउन द ग्रुप जब मूव करते हैं तो जनरली क्या होता है? नंबर मतलब डाउन द ग्रुप जब मूव करेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे, और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे तो रेडियस या कहो साइज भी क्या करेगा बच्चों? ये भी इंक्रीज करेगा बच्चों। ओके, क्या करेगा बच्चों? ये भी आपका इंक्रीज करेगा। और शेल कब इंक्रीज करते हैं? जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं बच्चों। तो सेम ग्रुप के एलिमेंट ये रहे बच्चों आपके पास में, ग्रुप 17 वाले। ओके बच्चों, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बच्चों। डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो साइज इंक्रीज करेगा बच्चों। तो आयोडीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए बच्चों साइज। ओके, लेकिन यहाँ पर तो ऑर्डर में क्लोरीन को सबसे आगे दिखा रखा है, मतलब ये इंक्रीजिंग साइज का ऑर्डर नहीं होगा बच्चों। ओके, डी आपका जो फर्स्ट है वो सेकंड जो है वो डी के साथ मैच नहीं करेगा बच्चों। ओके, फिर देखो अगर हम इसकी बात करें, देखो दूसरी बात, जो रेडियस होता है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बच्चों? क्या देखो, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच रहा होगा बच्चों, उसको बोलते हैं जेड। न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। जेड में से अगर मान लो ये बच्चों देखो क्या है, ये इंटर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लगा के अंदर वाले इलेक्ट्रॉनिक्स को बाहर की तरफ धकेलते हैं, मतलब जितना इसको न्यूक्लियर चार्ज फील करना चाहिए था उतना नहीं करता है। जेड में से कुछ सिग्मा निकल जाता है। सिग्मा क्या होता है? शील्डिंग यहाँ पर हो रही है ना जो बच्चों, इसका कॉन्स्टेंट होता है शील्डिंग कॉन्स्टेंट, इसी को बोलते हैं जेड इफेक्टिव। ओके, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है ना तो सिग्मा वैल्यू सेम हो जाएगी बच्चों, और अगर सिग्मा वैल्यू सेम है तो जेड बढ़ेगा, तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा, और रेडियस क्या हो जाएगा या कहो साइज क्या हो जाएगा? ऐसे में कम हो जाता है बच्चों। अब देखो जैसे एल्यूमिनियम है बच्चों, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। ओके बच्चों, अब 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए, कितने बच गए? 10 इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, कितने बच गए? 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच गए बच्चों। मैग्नीशियम का 12 होता है। देखो न्यूट्रल एटम के लिए क्या होता है? एटॉमिक नंबर इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 निकाल दिए तो 10 बचे। ओके, यहाँ पर सोडियम में कितने होते हैं? 11। ओके, एक निकाल दिया तो 10 बचे। फ्लोरीन में कितने होते हैं? 9। एक दे दिया तो 10 बच गए बच्चों। 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, तो सबके इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है बच्चों। ओके, अब देखो इनमें क्या होगा? अगर जेड की वैल्यू बढ़ाओगे तो सिग्मा वैल्यू सेम है, जेड की वैल्यू बढ़ेगी तो रेडियस कम हो जाएगा बच्चों। ओके, एल्यूमिनियम के लिए जेड मतलब एटॉमिक नंबर 13, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसका 11 है और इसका 9 है। जितना कम एटॉमिक नंबर उतना ज्यादा साइज बच्चों। तो बिल्कुल सही दे रखा है बच्चों, ये ऑर्डर इंक्रीजिंग साइज का ऑर्डर है। तो फर्स्ट वाला किसके साथ मैच कर रहा है? आपका डी के साथ तो मैच कर रहा है बच्चों। ओके, और एक बात का और यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे बच्चों, वो क्या है बच्चों कि भाई जितना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जितना ज्यादा चार्ज नेगेटिव होगा ना बच्चों, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा साइज उतना कम। अब जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना बच्चों, तो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, और रेडियस क्या करता है बच्चों? रेडियस आपका डिक्रीज करता है बच्चों। तो अगर रेडियस डिक्रीज करेगा बच्चों, ओके, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज कर रहा है वो समझिए बच्चों, क्योंकि हर पॉइंट पे एक प्रोटॉन ऐड हो रहा है, हो इलेक्ट्रॉन भी रहा है बच्चों, लेकिन प्रोटॉन के ऐड होने का इंपैक्ट ज्यादा होता है। तो जैसे ये आपको सेम पीरियड के एलिमेंट्स दे रखे हैं सेकंड पीरियड के, तो इनका जो ऑर्डर आएगा ना बच्चों, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा बच्चों। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि बोरोन का सबसे ज्यादा, ओके, सबसे ज्यादा बोरोन का, बोरोन से कम कार्बन का, कार्बन से कम नाइट्रोजन का, उससे कम ऑक्सीजन का, और सबसे कम फ्लोरीन का। तो ये ऑर्डर होना चाहिए बच्चों। बोरोन का सबसे ज्यादा, बोरोन का सबसे ज्यादा यहाँ पर भी नहीं है, तो ये भी आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है बच्चों, इसके साइज के। ओके बच्चों, तो साइज का ऑर्डर तो ये बनना चाहिए ना इसमें। ओके, तो नहीं बन रहा है बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला डी के साथ मैच करेगा, किसके साथ में? फर्स्ट वाला मैच करेगा डी के साथ में। फिर चलते हैं बच्चों, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व्ड विद द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। और एटम कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल गैसियस एटम। ओके, जैसे एम जी है, ये इसने एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा तो एम माइनस गैस में ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, इस तरह से। ओके बच्चों, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके बच्चों, यहाँ पर जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है बच्चों, अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर हम जो है ना पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ही बात करेंगे, जब पहला इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया गया। दूसरा करेंगे तो वो हो जाती है सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब वहां पर एनर्जी देनी पड़ती है। पॉजिटिव मतलब एक्सोथर्मिक, नेगेटिव मतलब नहीं, पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक। ओके बच्चों, अब जैसे इनकी बात करें, अगर हम हेलोजेंस की बात करें ना बच्चों, तो हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? नेगेटिव होती है। क्या होती है बच्चों? नेगेटिव होती है। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ना बच्चों,
ये क्या होती है, ये आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। ओके बच्चों, अगर आप साइज बढ़ाओगे ना तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी। ओके, तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि उसका साइज सबसे कम है। लेकिन होता क्या है बच्चों, क्लोरीन की जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ना, इसकी सेकंड पीरियड वाले से ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए बच्चों, फ्लोरीन की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p5। ओके, इस p5 के साथ में आना इलेक्ट्रॉन बच्चों, इसकी होती है 3s2 3p5। अब 3p का साइज जो है ना वो 2p से बड़ा होता है। ओके, यहाँ पर बड़े साइज में 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर छोटे साइज में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मोर रिपल्शन फील करता है एज कम्पेयर टू हेयर, यहाँ पर ज्यादा वेलकम होता है। तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है फ्लोरीन से। ओके, फिर तो कहोगे सर ब्रोमीन का तो और ज्यादा होना चाहिए, उससे भी ज्यादा आयोडीन का, क्योंकि यहाँ तो क्या है बच्चों, 4p में 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5p में 5 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन बच्चों क्लोरीन के बाद थर्ड पीरियड के बाद ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है कि भाई वो साइज वाला फैक्टर ही आपका जो है वो डोमिनेट कर जाता है। तो इसके बाद आ जाएगा ब्रोमीन और सबसे पीछे रह जाएगा आयोडीन। ओके बच्चों, तो ये जो हमें ऑर्डर दे रखा है ना, यहाँ पर कहा गया ये वाला, ये किसका है बच्चों, ये आपका इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है। तो सेकंड आपका सी से मैच कर जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, किसे, सेकंड आपका सी से मैच कर जाएगा बच्चों। ओके, उसके अलावा बच्चों जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। किसके बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इसके केस में सबसे ज्यादा है ना बच्चों, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी बच्चों। ओके, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा बच्चों। ओके, फिर अगर हम सेम पीरियड में बात करें, किसमें बच्चों, सेम पीरियड में अगर हम बात करें तो क्या होगा बच्चों, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है बच्चों, साइज आपका डिक्रीज कर रहा है बच्चों। क्या कर रहा है बच्चों, लेफ्ट टू राइट आपको, सॉरी, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है बच्चों। ओके, तो ऐसे में होना क्या चाहिए बच्चों कि आपका साइज डिक्रीज कर रहा है ना बच्चों। हाँ ठीक है बच्चों, तो जैसे यहाँ पर है बच्चों, ये क्या इनके ये, हाँ बिल्कुल, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन बोरॉन। ओके बच्चों, और ये है, ये भी साइज का ही ऑर्डर है। ओके, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ये वो घट गया। तो क्या ये दोनों ऑर्डर भी हमारे इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के हो जाएंगे, साइज के हिसाब से तो होना चाहिए बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं होगा बच्चों। ओके, ऐसा इसलिए नहीं होगा बच्चों क्योंकि क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चों कि नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के लिए ना बच्चों फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही पॉजिटिव होती है बच्चों। कैसे पॉजिटिव होती है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है वो 2s2 2p3 p3 बच्चों सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इसमें आप इलेक्ट्रॉन दोगे ना तो आपको सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन को तोड़ना पड़ेगा, जो कि काफी मुश्किल काम है, इसीलिए एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ती है। तो इसमें हम इस तरह से कंपैरिजन नहीं करेंगे बच्चों। ओके, तो और सेम है यार बच्चों, यहाँ पर भी नाइट्रोजन आ गया, तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं होगा बच्चों। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस पर आते हैं इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पर। ओके बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन। ओके, यहाँ से अगर आपको निकाल के Mg+ बनाना है ना बच्चों, तो इस प्रोसेस में जो ये एनर्जी लगेगी ना उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ओके बच्चों, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों, ये आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। ओके बच्चों, तो ये तो आपका साइज का ऑर्डर नहीं है बच्चों। ओके, ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, तो ये तो आंसर नहीं होगा बच्चों। ओके, अब साइज जितना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम, तो मतलब फ्लोरीन की तो सबसे कम होनी चाहिए थी ना बच्चों, तो ये भी ऑर्डर नहीं होगा बच्चों। ओके, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज पे क्या फर्क पड़ता है बच्चों, साइज डिक्रीज करता है बच्चों। ओके, तो साइज डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसे में क्या होना चाहिए बच्चों, जो हमारा यहाँ पर ऑर्डर आना चाहिए बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी का, वो क्या आना चाहिए, बोरोन की सबसे कम बच्चों। ओके, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ये ऑर्डर आना चाहिए बच्चों। लेकिन होता क्या है, ये ऑर्डर नहीं होता है बच्चों, ऑर्डर होता है बोरोन की सबसे कम बच्चों, ब्रोमीन या बोरोन है बच्चों, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन। ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों, देखो यहाँ पर फिर वही बात बच्चों, नाइट्रोजन की हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होती है, जो कि ऑक्सीजन की क्या होती है बच्चों, 2s2 2p4। ओके, पार्शियली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल होती है बच्चों। ओके, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना और इलेक्ट्रॉन देना दोनों ही काफी मुश्किल काम है बच्चों। इसीलिए नाइट्रोजन की जो ये होती है बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये क्या होती है बच्चों, ये आयनाइजेशन एनर्जी, ये ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। हालांकि फ्लोरीन से कम रहेगी, एडजेसेंट एटम्स में ये रूल लगेगा कभी कभी, सर फ्लोरीन की भी तो हाफ फील्ड नहीं है, तो इसके केस में भी इससे भी ज्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन, तो केवल वो एडजेसेंट एटम्स में होगा बच्चों। ओके, तो जैसे इन चारों में देखें तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होगी बच्चों, तो ये तो ऑर्डर है नहीं बच्चों, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब जो पहला इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ओके बच्चों, फिर नाइट्रोजन से कम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कम कार्बन, कार्बन से कम बोरॉन। ओके बच्चों, तो ये किसके साथ मैच कर गया बच्चों, ये आपका बी के साथ मैच कर गया। किसके साथ है बच्चों, ये आपका बी के साथ में मैच कर जाएगा बच्चों। फिर है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। तो यहाँ पर जब डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी बच्चों। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, तो ये आपका ऑर्डर नहीं होगा यहाँ पर बच्चों। ओके, और उसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर क्या है बच्चों, सबसे कम है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे कम होनी चाहिए थी ना बच्चों, जो कि यहाँ पर नहीं है बच्चों ऐसा कुछ। ओके, तो ये ऑर्डर भी नहीं होगा बच्चों। फिर देखो यहाँ पर हो जाएगा ना बच्चों। ओके, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है बच्चों। तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी बच्चों, इंक्रीज करेगी बच्चों। तो फोर्थ वाला किससे मैच करेगा, आपका ए से मैच करेगा। तो फर्स्ट का डी कहाँ पर दे रखा है बच्चों, आपको दो ऑप्शन में दे रखा है बच्चों। ओके, बाकी दो एलिमिनेट कर दो। सेकंड का सी यहाँ पर दे रखा है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, थर्ड का भी, फोर्थ का ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।